Good evening, sir. Good evening. So the last topic was checking the accuracy of formula. We were doing certain numericals. Let's start with this particular question. F is a minus x square divided by b. Yeah? F is force. Dimension of force is m1, L1, t minus 2. X is position. Dimension is L1. T is time. Dimension is T1. आपको चाहिए calculate dimensions of A and B. You need to calculate dimensions of A and B. You need dimensions of A and B. Solve करिए सर. सब वो अपॉन में b माइनस एल लिखा है या bt? It's BT in denominator. T is time. Answers. किसी से नहीं हुआ सॉल्व. अभिजीत, Danish, Padma. Hello, sir. Yes, Vijay. आंसर आया किसी का? देखिए, F is a minus x square divided by bt. You have to calculate dimensions of A and B now. सुनो तो, किसी का नहीं आ रहा ना आंसर, तब सुनना शुरू करो. जब भी आपको ऐसी कुछ इक्वेशन दे दे और वो आपसे कहता है अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालिए, तो उस इक्वेशन में सबसे पहले आप इसे ढूंढो. जहां भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म्स आएंगी, आप उन टर्म्स को पहले ढूंढो. जैसे यहाँ पर देखो, a और x स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप a और x स्क्वायर को सबसे पहले देखो. जब आप लिख रहे हो a माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स dimension of a is equal to dimension of x square. So the dimension of a is, so what is x? X is length, so it's L1 ka square. So dimension of a is its L square. Dimension of a is L square. जब भी कहीं कितनी भी लेंथी इक्वेशन क्यों ना गिवन हो,
वहां अगर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इस टर्म को उठाया करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म सबसे पहले सॉल्व। So if you have a minus x square, then you can write this as dimension of a is equal to dimension of x square. Dimension of a is x, which is L1, so that's L square. In the same way, if you have f, which is a minus x square divided by b, it's a minus x square by b. So dimensions of f is equal to dimensions of a minus x square by b. So you can write this as dimensions of f is equal to dimensions of a minus x square divided by b. आप ऐसे लिखो. Now dimensions of f is m1, l1, t minus 2. Dimensions of a हम already calculate कर चुके हैं, that's l square. L square minus x square की dimension is L square divided by b is unknown, e is time. अच्छा अंश, what is L square minus L square? Cancel करना है. Sir, L square. L square. So it's m1 L1 t minus 2 is L square divided by b into t. So just cross multiply them and you get b is it's L square divided by m1 L1 t minus 2 into t. So this b will be, सबको numerator में ले जाओ. So it's m to the power minus 1. इसको ऊपर ले जाओगे 2 minus 1. देखो this is minus 2 plus 1 minus 1. इसको numerator में ले जाओ t to the power plus 1. So that is m minus 1 L1 t1. So this is m minus 1 L1 t1. So यहाँ तक क्लियर है सबका? यात्सो, सोनम, समक्ष, रविराज, तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो आज? यस सर। सर L square minus L square कैसे बचा? अभिजीत, दिस इज क्वालिटेटिव. लाइक डायमेंशंस में ना, इट्स लाइक लेंथ में से अगर हम लेंथ सबट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ होगी. अब चाहे वो 0 मीटर की लेंथ क्यों ना हो, इट्स लेंथ. सो डायमेंशनल एनालिसिस जब हम करते हैं, सो दिस इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव. लाइक इफ यू आर डूइंग m1 प्लस m1, सो यहाँ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट सिर्फ ये, यू आर एडिंग मास विद मास. जब मास को मास से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? मास में Mass. जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. Okay. एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो भी होगा, एरिया है ना एल स्क्वायर को, तो Yes, एरिया sir. नहीं होगा, एल स्क्वायर रहेगा. Okay, sir. आगे. बलदेव सर क्या कह रहे? और डाउट्स बताओ मुझे इसमें, और कुछ डाउट है किसी को? फातिमा, फरीन, सर जी। ना 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 नहीं, रशाद नहीं. एल स्क्वायर माइनस एल, रशाद तुम थे लास्ट क्लास में? एल स्क्वायर कैंसिल नहीं करेगा. मैंने बताया था कि दिस इज क्वालिटेटिव. दिस इज क्वालिटेटिव. एरिया में से एरिया सबट्रैक्ट करेंगे तो एरिया बचेगा. अब वो एरिया चाहे 0 मीटर स्क्वायर का क्यों ना हो, दैट्स एरिया. जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, दिस इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव. सो दैट कैंसिल नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि एल में से एल कैंसिल हो जाएगा. दानिश T1 कैसे हो गया लास्ट में? दानिश यहाँ देखो ना, T -2 था और ये 1 था. -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +1. प्रशांत, तुम्हारा क्लियर हुआ डाउट? प्रशांत, दिस इज क्वालिटेटिव.
इसका मतलब ये है कि मास में से मास सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास बचेगा। पावर क्या होगी मास की, दैट डजंट मैटर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट डजंट मैटर। जीरो का भी बचेगा तो मास तो है। दिस इज क्वालिटेटिव। आयुष, क्लियर हुआ ये? यस सर। अगर कोई डाउट नहीं तो अगला सबसे होना चाहिए। खुदा। सर सुनो, हाँ हाँ। जो आपने बताया मास को अगर मास से माइनस करेंगे तो मास ही रहेगा, तो सर हर एक उसमें यूज होगा। हर किसी में, क्योंकि खुद देखो आयुष, अगर मैंने 2 kg के मास में से 2 kg का मास सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 0 kg का मास ही तो बचा। ओके सर, हाँ फिर वो मास ही रहेगा। डायमेंशन में ना वो जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है, मास इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव। ओके सर। एक और देखो, T's pressure. The dimensional formula of pressure is m1 L minus 1 T minus 2. V is volume. Dimensional formula of volume is L cube. Calculate dimensions of A and B. Calculate dimensions of A and B. So you have to calculate the dimensions of A and B. What are the dimensions of A and B? और एक चीज और है, ये यूज नहीं होगा। To calculate these dimensions, RT यूज नहीं होगा। So will dimension of B will be L cube. Dimensions of V will be right. It's volume. Okay. It's L cube. Yes, so B, also B. B is L cube. Okay. Anshika, just write these answers in chat room. Huh? Then we'll. ए Is it एरिया right? B. A पता नहीं, A is unknown. A unknown है, B unknown है। इसी को dimension calculate करनी है। खुदा का आंसर आया है अंश। दानिश, A is unknown ना, A नहीं पता। ओके, राहिब को कुछ आंसर आया। अच्छा, अभिजीत नहीं था लास्ट क्लास में, तो अभिजीत को नहीं समझ में आ रहा होगा। यात्सु का आया। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, देखो आपको गिवन है P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू R। ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन से आपको P प्रेशर दिया, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 डायमेंशन फॉर्मूला, V वॉल्यूम दिया है विच इज L क्यूब। आपको A और B की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। मदिहा का भी आंसर आया, इल्मा। ओके, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आरटी क्या लिखा? आरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आर की मैं डायमेंशन बता दूंगा, इट्स एनर्जी बाय टेम्परेचर, बट आरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आरटी। टी इज टेम्परेचर, आर इज गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट यहाँ से निकाल सकते हो, पीवी इज एनआरटी गैस इक्वेशन से, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही सॉल्व कर सकते हो। मुस्कान, कुछ नहीं समझ में आ रहा आज?
अच्छा आज कोई ऐसा तो नहीं इसकी फर्स्ट क्लास हो, कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं इसकी फर्स्ट क्लास हो? हाँ कुछ है। Srijana Gautam, is the first class with me today? Srijana Gautam. अच्छा फातिमा आपकी भी फर्स्ट क्लास है। फातिमा एंड सृजना, अगर आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस कि बैकअप में कैसे आपको प्रोवाइड करूंगा। यू हैव मिस्ड 4 lectures, is the 5th lecture. At the end of the class we will discuss कि आपको प्रोवाइड बैकअप कैसे प्रोवाइड करेंगे। रविराज बस एक बार सॉल्व कर दूं फिर मैं सबका चेक करता हूँ। हाँ इकरा, it's 5th lecture ना, you have to keep patience at the end of the class and discuss the guidance of backup. Okay, so पहले आपको V और B डायमेंशंस चाहिए। मैंने कहा था जहां भी ऐड सबट्रैक्ट हो रहा है उससे पहले पिक कर दो, V माइनस B पिक कर दो। अगर V माइनस B हो रहा है आप उन्हीं क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम। तो आप इसे लिख सकते हो दैट डायमेंशंस ऑफ V is equal to dimensions of B. V and B have same dimensions. The dimension of V is L cube, which is equal to dimensions of B. So dimension of B is L cube. In the same way, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कई लोगों का मैच कर रहा है। फरीन का भी ठीक है, B L cube, सोनम का भी ठीक आया था, मदिया भी ठीक करी, इल्मा का भी ठीक है, पद्मा का भी ठीक है। आपने कैसे लेट कर लिया कि V और B सेम हो गया? रविराज का भी ठीक है। रशाद तुम लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? सर नहीं, वो टेक्निकल इशू हो जाता है, पता नहीं किस तरह, फिर आवाज ही नहीं आती सर आपकी बात में। ये जिन क्वांटिटीज को तुम सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, दे हैव सेम डायमेंशंस। तुम सबट्रैक्ट तभी कर सकती है, ये लास्ट क्लास में हमने किया था ट्यूसडे। आप जिन क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, दोस क्वांटिटीज शुड हैव सेम डायमेंशंस। इफ यू आर सबट्रैक्टिंग V and B, then V and B should have same dimensions. It's a simple logic. You can subtract mass from mass only. You can't subtract mass from length. You can't subtract mass from time. You can subtract mass from mass only. So the quantities that you are subtracting should have same dimensions. That's the entire logic. अब A देखो, सेम लॉजिक यहाँ यूज करेंगे, P plus A by V square. So this is P plus A by V square. So dimensions of P is equal to dimensions of A by V square. सर क्वांटिटीज अगर ऐड या मल्टीप्लाई हो रही हो तब भी वो सेम ही रहेगा? Add में और subtract में, multiplication में they can have different dimensions, division में they can have different dimensions, but in addition and subtraction they will have same dimensions. So like if you are adding P and A by V square, then P and A by V square should have same dimensions. So dimensions of P is M1, L minus 1, T minus 2. A is unknown. V is volume. The dimension of volume is L cube ka square. So this is M1, L minus 1, T minus 2. It's A by L to the power 6. इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। M1 L minus 1 T minus 2 multiplied by L to the power 6 is A. So A is, it's M1. L minus 1 plus 6 is 5, T minus 2. So these are the dimensions of A. M1 L5 T minus 2. This is dimension. अब मुझे डाउट्स बताओ उसमें, डाउट्स याद सो। सर B माइनस B तो बस 0 हो जाएगा ना? कौन सा? B माइनस B नहीं 0 क्यों होगा? तुम्हें B तो अननोन है ना, B की डायमेंशंस तुमने निकाली हैं, B माइनस B।
इन्हें सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो if they have same dimension, तो dimensions of v should be equal to dimensions of b. Dimensions of b कितना आ गया l cube? ये भी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था, l cube minus l cube 0 नहीं होता, l cube minus l cube is l cube. अच्छा, It's qualitative that we are subtracting volume from कोई भी volume. पावर Result will be volume only. सर, पावर कोई भी वो सेम रहेगा? पावर कोई भी नहीं, आप सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, पावर अगर अलग है. l cube minus सर l नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर एल क्यूब एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो तो वो भी एल स्क्वायर रहेगा. सेम लॉजिक कि आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, इट्स क्वालिटेटिव. अब किसी को भी फोर्स से फोर्स सब्ट्रैक्ट करोगे, फोर्स बचेगा. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट डजंट मैटर. अब यहाँ तक मुझे बताओ, किसी का डाउट है कुछ? सोनम, नो सर. पद्मा, मुस्कान. मुस्कान को तो आज कुछ नहीं समझ में आ रहा. नो सर. नहीं आ रहा कुछ भी. सर p plus a by v square में एलसीएम नहीं लेंगे? नहीं नहीं, एलसीएम एलसीएम नहीं देते हमें. तो आपको डायमेंशंस निकालनी है, आपको सॉल्व थोड़ा ना करना. डायमेंशंस लेके क्यों से कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? तुम्हें पता है p की डायमेंशंस नोन है, v की डायमेंशंस नोन है, a इज अननोन, a की डायमेंशंस चाहिए, तो आपने सिंपल इक्वेट कर दिया. यस सर. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करो. अब देखो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगी धीरे धीरे. सर यस सर, ये जो आखिरी में आपने एल क्यूब माइनस एल स्क्वायर लिखा सर, वो तो फिर सर उनकी डायमेंशन सेम नहीं है तो फिर वो माइनस कर ही नहीं सकते. समझा रहा था, किसी को समझा रहा था. जब विराज, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, क्वेश्चन यहाँ खत्म है. अच्छा, मेरे को ये डिस्कस. सर वही डाउट आ गया था फिर सर आपने लिखा तो. नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, तुम सही कह रहे हो, गलत एक्सप्रेशन. यस. अब बताओ मुझे, रब करूँ मैं इसको? इकरा, अच्छा इकरा की फर्स्ट क्लास है, इकरा वो कुछ नहीं समझ पा रहा. अगर रब कर दूं इसको? यस सर. यस सर. दो क्वेश्चंस और एप्लीकेशन के ऊपर. लाइक एक दिया है y is a sin it's kx minus omega t. y और x are position. Position means length. Its dimensional formula is L1. T is time. Dimensional formula is T1. Calculate dimensional formula. Calculate dimensional formula of a, k and omega. a, k और ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए. देखो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सुनना जरा. साइन जब भी आप डिफाइन करते हो तो ये टर्म क्या होगी, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इट शुड बी एन एंगल. साइन, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप किसके लिए डिफाइन करते हैं? फॉर एन एंगल. मुझे बताना ये सब क्या आता है समझ में, दैट kx माइनस ओमेगा t शुड बी एन एंगल. डॉर्जे हुआ ये? Yes, sir. डॉर्जे अरे kx माइनस ओमेगा t इज एन एंगल. अच्छा, एंगल की कोई डायमेंशंस होती है? एंगल इज डायमेंशनलेस. इतने सारे लोग बैठे हो तो कोई तो जवाब दो. डायमेंशनलेस सर. Angle नहीं is, होती सर. yes, Oh. angle is dimensionless. So I can write this as kx minus omega t is dimensionless. This is a dimensionless quantity. Okay, Rahib, if kx minus omega t is dimensionless, तो मुझे सिर्फ ये बताओ क्या kx की dimensions हो सकती हैं या kx भी dimensionless होगा? Rahib, if kx, ये मैं
if kx minus omega t is dimensionless, मुझे सिर्फ ये बताओ कि kx की dimensions होंगी या kx dimensionless होगा? तो के की डायमेंशनलेस होगा ना। Dimensions. You know, reason है kx में से अगर आप ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके एक dimensionless क्वांटिटी आ रही है, वो तभी पॉसिबल है जब kx भी dimensionless होगा और ओमेगा भी dimensionless, ओमेगा टी भी dimensionless। आप जिन दो क्वांटिटीज लाइक अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a minus b equal to c, so a b c सबकी डायमेंशन सेम, kx minus omega t करके एक dimensionless क्वांटिटी आ रही है, that means kx भी dimensionless होना चाहिए, omega t भी dimensionless होना चाहिए। जिस स्टेप पर ना समझ में आए मुझे वही रोक देना। तो ये लॉजिक समझ में आता है that kx is dimensionless? यस सर। kx is dimensionless, ये समझ में आता है। So k is unknown। हाँ, x की डायमेंशन सक्षम मैं लिख दूंगा अभी, k तो अननोन है, बट x क्या होगा इट्स L1? सक्षम x डायमेंशनलेस नहीं, इट्स k into x which is dimensionless। और डायमेंशनलेस होने का मतलब है मैं ऐसे लिख दूं इट्स L0। देखो डायमेंशनलेस चॉइस है, M0 लिख दो, L0 लिख दो, T0 लिख दो, सब डायमेंशनलेस। इस स्टेप तक बताओ, फोर्थ स्टेप तक कोई डाउट? दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। डाउट्स? तो Sir, डायमेंशनलेस fourth step- से तो मतलब उसकी जो पावर होगी वो जीरो होगी ना। हाँ, डायमेंशनलेस मींस पावर 0। तो फोर्थ स्टेप बताइए ना एक बार। फोर्थ वाला यस सर। kx is dimensionless। हाँ, k तो अननोन है, मुझे नहीं पता, बट x is Yes, length position, तो x Yes, sir. क्या होंगे L1? L1। and if it is dimensionless, dimension means कोई dimension नहीं है, तो कोई dimension ना होने का क्या मतलब है? dimension is 0, so L0 लिखिए। अभी आपकी चॉइस है, आपको L0 अच्छा नहीं लग रहा आप 0 कर दीजिए, आप T0 कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। ओके सर। It's L0 by L1, so ये k आ गया, it's L minus। तो k की जो dimensions हैं, dimensions of k are L minus। अब इसी तरह से ओमेगा टी देखो, फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस। क्या रीजन है ओमेगा टी के डायमेंशनलेस होने का? क्योंकि सर एंगल डायमेंशनलेस इसलिए। kx is dimensionless, तो इसमें से आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे दैट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस। ओमेगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन t की डायमेंशंस t1 होती हैं, इट्स डायमेंशनलेस, दैट मींस डायमेंशंस L0 होंगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा इज L0 डिवाइडेड बाय t1। तो यहाँ पे T0 नहीं ले सकते? भाई कुछ भी ले लो, बचेगा तो कुछ भी नहीं ले लो, ये आएगा ना L0 t minus 1। यस सर। जीरो वाली तो हम टर्म लिखते ही, तो आप 2t0 लिखो, m0 लिखो, कुछ भी लिखते हो जैसे। कुछ लोग लिखेंगे m0 L0 t0, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, यहाँ तक डाउट्स बताओ मुझे भाई। अगर इसमें डाउट नहीं तो नेक्स्ट तुमसे सॉल्व होना चाहिए। सर हाँ सर ये kx जो निकाले हैं, kx इज इक्वल टू डायमेंशनलेस है, तो इसमें हमने L1 लिया है और L0 लिया है, तो वो L1 L0 ही नेक्स्ट स्टेप में भी मतलब ओमेगा टी L0 और L1 अभी ये दोबारा मींस ओमेगा टी में भी L0 ही लेना पड़ेगा, चेंज कर सकते हैं? ना कुछ भी रख दो, मतलब ये मैंने L0 लिया है ना डायमेंशनलेस को, L0 लिख दो, T0 लिख दो, M0 लिख दो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो फाइनल कैलकुलेशन में बचेगा ही। ये पूछ रहे हैं ना अभिजीत, ये कुछ और क्वेश्चन है? सर जी सर एक सेकंड अगर करके एक मिनट आया मैं, एक मिनट। अभिजीत यही क्वेश्चन था, कुछ और था? यही था सर। यही था, हाँ ज्ञात सो बोलो। अब ए का वैल्यू क्या है सर जी? दोबारा बोलो। ए का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू ए सर। ए अभी आ रहे हैं, ए पर अभी नहीं निकाला, अभी आ रहे हैं। तुम्हारा क्या है बताओ? हाँ जी तुम्हारा क्या है अभी? तो वे क्या ए कैलकुलेट ही नहीं किया, मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट, अभी करेंगे। और एक्सक्यूज मी सर, यस तो अगर ओमेगा इक्वल्स टू L0 t-1 था, हाँ
तो सर आपने यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू t-1 कैसे लिखा? L0 को आपने क्या, आपने बोलता ना अगर माइनस होगा तो L रहेगा। नहीं, मैंने ये कहा था कि अगर पावर 0 है तो उसे रखो ना रखो एक ही बात है। एल की पावर कितनी है? 0, तो इसलिए आयुष मैंने एल को हटा दिया। तो सर 0 पावर वाली टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। फरीन, इल्मा, मदिया, मुस्कान, समक्ष क्लास में हो? समक्ष यस सर। आया ये समझ में? नहीं सर आ गया। हाँ आ गया सर। आ गया। यस चलो अब ए देखो, ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो ए की डायमेंशंस तुम कैलकुलेट करके बताओ। आखिरी क्वेश्चन है इस तरह का, फिर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ए की डायमेंशंस कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ ए? जल्दी जल्दी चैट रूम में देखें मुझे सबके आंसर्स। चैट रूम में देखें सबके आंसर्स। सक्षम का आंसर आया। ओके, सक्षम का ठीक आ रहा है आंसर। बस एक सक्षम ही कर रहा है क्लास में, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बढ़िया। रशाद गुड, ठीक है रशाद, तुम्हारा भी ठीक है। पद्मा, नहीं पद्मा गड़बड़ है। t-1 कहाँ से आ जाएगा? ये चेक करो दोबारा। अभिजीत गलत आ रहा है। सोनम का ठीक है। रविराज गलत है। रविराज गलत है। आयुष L1 ठीक है। आयुष का ठीक आ रहा है। ये सर आ गया मेरा भी, आ गया। सर L0 माइनस T0 जो है उसको A साइन से इंटू करेंगे तो A साइन ही आएगा ना। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? इतनी टेंशन की तो चीज ही नहीं है। बड़ा सीधा सीधी कैलकुलेशन है। सबसे इजी पार्ट ए था, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया। इस पूरी इक्वेशन में डायमेंशन लिख दो। y लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L1, a अननोन है। मुझे बता दो साइन के बाद जो आएगा वो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी? साइन थीटा क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होती है, नंबर आता है? डायमेंशनलेस। थीटा के बाद जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो नंबर ही तो आएगा। यस सर। जी सर। और नंबर कैसा होता है? डायमेंशन फुल या डायमेंशनलेस? डायमेंशनलेस। 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 माइनस ओमेगा टी के बाद जो भी आएगा है तो वो डायमेंशनलेस। यस तो सर। क्या बच गया? L1 कितना आ गया? एक ही। तो ज्यादा लोगों का ठीक आ रहा था, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे। सर मैंने पूरा वैल्यू पुट कर दिया था। वैल्यू पुट तो भी मेरा क्या है? फिर भी गलत। मेरा आया L0 माइनस T0। ना L0 माइनस L0 आएगा यार। देखो ये भी तो जीरो, डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, पूरा डायमेंशनलेस, सिर्फ ये तो बचेगा। अगर पूरा रख भी दो, L1 रख दिया, ए पता नहीं था, साइन ऑफ तो डायमेंशनलेस है, L0 माइनस है, कहाँ से बचेंगे? फिर भी इतना हो गया। यस सर। नेक्स्ट आप देखिए, फातिमा, फरीन। फिर सर यस सर जो K और ओमेगा का वैल्यू निकाले हैं वो पुट करेंगे तो भी आ जाएगा ना? हाँ तभी यार, ये तो डायमेंशनलेस रहेगा। अब तुम K की वैल्यू रखो, ओमेगा रखो, X रखो, T रखो, आएगा तो ये डायमेंशनलेस ना। सिर्फ आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दोगे। तो इससे तो अपना लॉजिक यूज करो कि साइन थीटा के बाद जो टर्म आ रही है दैट टर्म इज अ नंबर, दैट नंबर इज डायमेंशनलेस, नो नीड टू पुट डायमेंशन, जस्ट L0 शो। यस सर। इट्स रबिट। सर अगर के सर बताइए। सर अगर के डायमेंशन लेस है तो सर फिर के की वैल्यू कैसे आई? के नहीं है कि देखो K की तो डायमेंशंस निकाली है, K X डायमेंशनलेस।
अच्छा ओमेगा डायमेंशनलेस नहीं लग रहा है, ओमेगा टी डायमेंशनलेस। ये kx माइनस ओमेगा टी डायमेंशनलेस है विराज। ओके ओके सर। चलो भाई, ये एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चंस हो गए और मैंने तुमसे कहा था असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए, करा? यस सर। सॉल्व करना शुरू करो सर। अच्छा, कुछ लोगों के तो कभी आंसर्स ही नहीं आके देते, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। फातिमा, फरीन, तुम लोग हो क्लास में? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो चैट रूम सर में। कौन सा असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट हो, क्लास के एंड में बात करो। हाँ अच्छा, हो तुम क्लास में। फातिमा तुम भी हो क्लास में? फातिमा क्लास में नहीं है, फातिमा लॉग इन कर कर नहीं चली गई। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, देखो जी, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले में अब यहाँ भी ना कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। अच्छा फातिमा, सॉरी बच्चे, तुम्हारी भी फर्स्ट क्लास है। चलो चलो फातिमा, देखो मुझे समझ में आता है, फिजिक्स नहीं समझ में आ रही होगी, बट एटलीस्ट अलजेब्रा समझ में आएगा। अलजेब्रा करने की कोशिश करना सेकंड एप्लीकेशन। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, देखो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला का क्या मतलब है। वो आपको कोई भी क्वांटिटी दे देगा, वो कहेगा फोर्स दे दिया, एनर्जी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, कुछ देगा, कहेगा इसका फॉर्मूला ड्राइव करो। जरा इस एग्जाम्पल से समझो। मान लो मैं आपसे कहता हूँ फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करो, तुम्हें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m/2। तो जरा एनालाइज करते हैं एक फॉर्मूले में होती क्या क्या चीज़। अगर एक फॉर्मूला है उसमें आपके पास कुछ क्वांटिटीज होंगी, ये क्वांटिटी फोर्स है, एक मास है, एक्सेलरेशन है, कुछ क्वांटिटीज होंगी। उसके साथ साथ उनकी पावर्स भी इंपॉर्टेंट होती है ना। ऐसा नहीं हो सकता मैं इसे ma² लिख दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इसे m² a² लिख दूँ। ma होगा, m² इंटू a नहीं हो सकता। पावर्स भी मैटर करती है। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम पावर्स कैलकुलेट करेंगे। हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे कि किन किन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, वो तो गिवन होगा। मान लो वो आपसे कहता है ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर फोर्स, बहुत ढंग से सुनना है। ड्राइव फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको बताएगा फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन, ये गिवन होगा। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा पावर्स क्या है। जो सारा काम होगा वो सारा का सारा काम पावर्स के लिए होगा। सो एक हम क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से ये मेथड क्लियर होगा। बेसिक सा न्यूमेरिकल लिखते हैं, डिराइव फॉर्मूला फॉर centripetal force if it depends on mass, velocity and radius of path। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, ये डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ पाथ। तो आपको ये पता है फोर्स का फॉर्मूला चाहिए। गिवन है फोर्स मास पे डिपेंड कर रही है, बट मास की पावर क्या है दैट्स अननोन। लेट्स अज्यूम इट्स पावर x। आपको ये पता है फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी की पावर क्या है, इट्स नॉट नोन, इट्स अननोन। y रेडियस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस की पावर क्या है, इट्स नॉट नोन, इट्स अननोन। तो आप लिख सकते हो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x, velocity to the power y, radius to the power z। This is force। mass, velocity, radius सब पर डिपेंड करेगा। मैथमेटिकली, डायमेंशनली आपका काम है टू कैलकुलेट दिस x, y एंड z। इसी तरह से x, y, z कैलकुलेट करना। प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाएं एक सिंगल एग्जांपल कराऊंगा, इसमें सीख लेना सबको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करो। दैट्स फर्स्ट स्टेप, k m to the power x, v to the power y, r to the power z। That's second step। ये जो k आएगा हमेशा प्रोपोर्शनली के बाद जो k आएगा, that k is a dimensionless। ये कांस्टेंट है। हाँ, k constant है, which is a dimensionless constant।
इस k को हम डायमेंशनली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी डायमेंशंस नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबकी डायमेंशंस रखनी है। समक्ष जरा बताओ फोर्स की डायमेंशंस क्या होंगी? समक्ष डायमेंशंस ऑफ फोर्स। Yes, sir. Sir, L1, L1 M1 T minus 2 m1 l1 t minus 2. हाँ दानिश, हमेशा डायमेंशनलेस होगा, हमेशा k इज डायमेंशनलेस। तो जब हम डायमेंशंस रखेंगे तो k तो आएगा ही डायमेंशनलेस। देन यू हैव मास। Mass is m1 to the power x. Then we have velocity. It's L1 t minus 1 to the power y. Then we have radius of path, which is L1 to the power z. अपना aim मत भूलना, तुम्हारा aim क्या है? Your aim is to calculate this x, y and z. So this is m1 L1 t minus 2 is m to the power x, l to the power y, t to the power minus y, and l to the power. So it's m1 l1 t minus 2, it's m to the power x, l to the power y, and l to the power z. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो y plus z, t to the power minus 1. Now, if this equation is dimensionally correct, that's why आप जो equation derive करोगे, that should be a correct equation. तो दोनों side की dimension same होनी चाहिए. This is step number 3. Step number 3 तक clear है सबका? सर यस सर। आपने L Y plus Z लिखा है। हाँ, y plus z लिखा, yes. Because I'm multiplying l to the power y with l to the power z. So when we multiply quantities, power gets added up. Right? यस सर। Multiplying. सेकंड स्टेप के बाद एक बार और समझाइए। हाँ? सर सेकंड स्टेप के बाद एक बार और समझाइए। Okay. So this is force. Huh? Force की dimensions is m1 l1 t minus 2. K is a dimensionless number, तो K तो चला गया. M is mass, it's m1 to the power x. V is velocity, l1 t minus 1 to the power y. R is length, which is l1 to the power z. So this is m1 l1 t minus 2. This power से multiply कर दो. It's m to the power x, l to the power y, t to the power minus y, and then l to the power z. So this is m. सर इसको सीरीज में रखना पड़ेगा इक्वल टू में, मतलब सेम होना चाहिए दोनों में। दोनों सेम तभी तो फॉर्मूला करेक्ट। So this is m to the power x, l to the power y, and l to the power z means l to the power y plus z, t to the power minus y. जब आप इक्वेट करोगे ना दोनों साइड, हाँ सक्षम का ठीक है। अब देखो फॉर्मूला करेक्ट तब होगा जब दोनों साइड की पावर सेम हो। लेफ्ट में m की पावर 1, राइट में m की पावर x, so x is equal to, लेफ्ट में l की पावर 1, राइट में l की पावर y plus z, so y plus z is 1, t की पावर -2, t की पावर -1, so -2 is -1, so यहाँ y आ गया, y is 2, x आ गया, x is 1, y की वैल्यू यहाँ रख दो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, नहीं 3 तो ऑलरेडी हो गई, 3 हो गई थी, 5 6 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में तुम्हें सीख लेना ये कैसे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कर दो। 6 को 5 में सब्स्टिट्यूट करो, so it's y is 2 plus z, ट्रैक कर दो, z is -1, तो ये आपका एम था x y z कैलकुलेट करना, x1 आ गया, y2 आ गया, z -1। यहाँ तक मुझे डाउट्स बताओ, कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ अटके हो, नहीं समझ में आया? सर इक्वेटिंग बोथ साइड्स से कर दो। Equating both sides. So if this equation is dimensionally correct, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए।
लेफ्ट हैंड साइड में मास की पावर 1, राइट हैंड साइड में मास की पावर 2, so x is 1. लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की पावर 1, राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर y plus z, तो y plus z is 1. लेफ्ट में t की पावर -2, राइट में t की पावर -y, तो y is 2. अब आप एक काम करो, अब आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो x 1 हो गया, y तो देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा. अब y equal to 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 is 2 z, z is 2. अभी नहीं समझ में आया, फिर से पूछो, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल बिगड़ा तो आगे तुमसे फिर होगा नहीं. सर एक और बार। एक बार और दो. ये तो समझ में आया ना, तब अब यहाँ ढूंढने की कोशिश करो कहाँ नहीं समझ में आता. ये क्लियर हुआ था, x is equal to 1. यस सर। लेफ्ट में पावर कितनी है लेफ्ट में, बताते जाओ फिर समझ में आएगा. लेंथ की पावर कितनी है 1, राइट में y plus z, 1 को y plus z से इक्वेट कर दिया. अब थर्ड देखो, टाइम की पावर कितनी है लेफ्ट में, -2 राइट में -y इक्वेट कर दिया. y कितना आ गया 2. 2 अब इस 2 को यहाँ रख दो, x y मिल गया ना, z चाहिए, 2 को यहाँ रख दिया, तो 1 is 2 plus z, तो z कितना आएगा, 2 को यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करो, 1 minus 2 हो जाएगा. ओके। What is 1 minus 2? 1 minus 2 is minus 1. और बताओ मुझे इसमें डाउट्स. याद रखना, आप फिजिक्स कर रहे हो, हिस्ट्री नहीं, हर चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती. वाई कैसे आया, पावर्स को कंपेयर करके देखो. दानिश, यहाँ पावर क्या है -2 और यहाँ पावर क्या है -y, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, -2 को y से, -2 को -y से कंपेयर करा दानिश, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y2 आ गया. दानिश अब आया समझ में. फर्स्ट एग्जाम्पल में जितने डाउट्स हैं क्लियर करो, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे ना समझ में आए. याद सो सोनम डॉर्जे, डॉर्जे चुप चुप क्यों है सोनम? नो सर, नो डाउट. डॉर्जे बड़े दिनों बाद आया. यस सर, कहाँ था, यही था. आता क्यों नहीं था क्लास? मतलब कितनी बार डायमेंशन करेगा डॉर्जे, हर बैच के साथ डायमेंशन कराएगा. यस सर. चलो, सो कोई डाउट नहीं है किसी का समक्ष? यस सर. अब इसमें जब आपके पास वैल्यूज आ गई ना, इन वैल्यूज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में. So your f is, it's k m to the power x. What is x? X is 1. V to the power y. Y is 2. R to the power z. Z is, z कितना है -1. Z minus. तो आप यहाँ छोड़ दो या इस माइनस को डिनोमिनेटर में ले आओ. It's k m v square divided. So f is k m v square. सर आपने के क्यों लिखा था? k यार मुझे पता नहीं ना k की वैल्यू क्या है, मतलब डायमेंशनली मैं इस k को कैलकुलेट नहीं कर सकता. So that's a limitation of dimension analysis कि इस k को मुझे ऐसे छोड़ना पड़ेगा. तो ये कंपल्सरी है कि हम के लिखें? हाँ, ये कंपल्सरी है कि हम k लिखें. या तो आप यहाँ छोड़ो प्रोपोर्शनिटी में, लेकिन अगर आप इक्वालिटी पर छोड़ रहे हो then you need to write this k. सर जो आंसर आ रहा है क्या वो के की हेल्प से आ रहा है? मतलब के अगर नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा? नहीं, k का ऐसा कोई रोल नहीं. मतलब अगर आप k नहीं लिखोगे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सर जी, यस हमने r को नीचे क्यों लाया? यार -1 पावर है ना, याद सो. हाँ जी, तो बस इसे पॉजिटिव करने के लिए, तेरा देखने में अच्छा लग रहा है. पॉजिटिव. ओके.
तुम चाहो तो मतलबों से वहीं रहने दो, वहीं लटका रहने दो, कोई परेशानी नहीं। ओके सर। आयुष, अंशिका, करीम, यस सर। फिर यस सर। फातिमा, कुछ बड़ा आगे नहीं? Yes, sir. और एक बच्ची और थी इकरा, अब भी 100% बाउंस कर रहा है या कुछ कुछ मैथ समझ में आ रही है? चलो, अगर इतना हो गया मुझे बताओ, मैं इसे रब करता हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद करोगे थोड़ा थोड़ा। यस सर। डन सर। डन सर। हाँ। मुस्कान, तुम्हारा क्या हाल है? हुआ या नहीं हुआ? मुस्कान, सब एक क्लास मिस करते हो ना तुम, सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दो। तो ये सब लिख चुके हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है। और किसी को कोई डाउट ना होने का मतलब है नेक्स्ट न्यूमेरिकल सबसे हो जाएगा। तो डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और ये अपने आप को टेस्ट करोगे, तुम्हें एक चीज समझ में आ गई तो उससे रिलेटेड दूसरा होना चाहिए। पेंडुलम इफ इट डिपेंड्स ऑन length and acceleration due to gravity. Length and acceleration due to gravity. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए। टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ की कुछ पावर x पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर y। और अगर किसी को डायमेंशंस याद नहीं है, t इज टाइम, डायमेंशंस t1 होते हैं, l इज लेंथ, डायमेंशन l1 होता है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन l1 t-2। मुझे xy कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर क्या है। और अब अपने आप को टेस्ट करो कि अगर आपने एक चीज सीख ली तो होना चाहिए, मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं आप, इतना तो कर सकते हैं। एक चीज आपने सीख ली, उसे अप्लाई करो। समक्ष तरह आंसर दिखना चाहिए मुझे अगले 2 मिनट में। सोनम डॉर्जे, आंसर। दो मिनट है, 2 मिनट में बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, 2 मिनट के बाद मुझे चाहिए। अरे ग्रेट, सक्षम का आ गया आंसर। हुदा का भी आ गया। अभी मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, अभी कुछ और बच्चे उन्हें भी करने दो। राहिब का भी आ रहा है, सर करो। जी क्या है? L1 T2 t -2 -2 -2 -2 t -2 एक्सेलरेशन है ना, t-2। ऐसे तो मजा भी आता है पढ़ाने में कि आंसर्स आ रहे हो, गलत आए कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट दिखता तो है कि तुम लोग ट्राई कर रहे हो। फातिमा, तुम भी ट्राई करो, इकरा कोशिश करो। हाँ रशाद, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अंश, अब ये अंश और अंशिका किसका आंसर मालूम है, हाफ किसका है? अंश। सर अंश का, दोनों का सर। मैं एक काम क्या करूंगा, सुनो, तुम 2 आंसर लिखा करो। जो पहला होगा वो अंश, अंश है ना पहले, हाँ। जिस सीरियल ऑर्डर में, सीरियल ऑर्डर में मैं आंसर दिया करूँ। जरूरी नहीं कि तुम्हारे आंसर हमेशा सेम आए, हो सकता है अलग हो। ओके सर।
हाँ सोनम x कितना है? तो ऑलमोस्ट सब सही कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व करता हूँ. सो t इज k l टू द पावर x. मुस्कान तुम्हारा अब भी नहीं आया आंसर. आया आया, गुड. g टू द पावर. Time period is time t1. K is dimensionless. L is length, which is L1 to the power x. G is acceleration due to gravity, which is L1 t minus 2 to the power y. So this is t1. This is L to the power x. This is L to the power y. T to the power minus 2y. L to the power x or L to the power y? It's L to the power x plus y. T to the power minus 2. अब लेफ्ट में देखो L नहीं है ना, तो आप इसको मान लो L0. T1 L to the power x plus y. T to the power minus 2y. लेफ्ट में L नहीं है ना, तो L0 ले लिया. अब कंपेयर करो, ये 0 है, ये x plus y. So x plus y is 0. पहली इक्वेशन. T is 1 और यहाँ minus 2y. Minus 2y is 1, ये दूसरी इक्वेशन. तो तुम 2 से लिख सकते हो y is minus half. तीसरी इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से आपने लिख लिया x इक्वल टू माइनस वाई. x आ गया माइनस ऑफ माइनस हाफ, x इज हाफ. सो यहां सारी वैल्यूज रख दी है. सो योर t इज इट्स k l to the power x, l to the power x, x is half, g to the power y, y is minus. आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, बट बेटर होगा इसे थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया. इसको लिख दो k l to the power half by g to the power. So t is k. भाई पावर हाफ को आप रूट लिख सकते हैं, ये रूट l और रूट g दोनों में रूट आ जाएगा. पावर हाफ का मतलब रूट होता है k. डाउट्स बताओ, यहाँ भी किसी को डाउट है? इसके बाद से फिर मैं थोड़ा टफ करना शुरू कर दूंगा. ओके इकरा, एक काम करते हैं, आपको ना सिर्फ ये सॉल्व करना होगा. यहाँ तक मैं सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद की इक्वेशंस आप ट्राई करें. रिपीट करो. ओके देखो दानिश, t is k l to the power x g to the power y. जो सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है. t is टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला इज t1. k is a dimensionless quantity. l is length, l1 to the power x. g is acceleration due to gravity, l1 t minus 2 to the power y. So this is t1, this is l to the power x, this is l to the power y, t to the power minus 2y. l की पावर y और t की पावर minus 2y. So it's t1. जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना with lx with lx, l to the power x with l to the power y, so this is l to the power x plus y. t is minus 2y. इस मल्टीप्लाई किया, पावर्स ऐड हो गई. अब देखो राइट में लेंथ है, लेफ्ट में लेंथ नहीं है. लेंथ ना होने का क्या मतलब है? इट्स l to the power 0. दानिश मुझे स्टेप बताना जहाँ को. 0 को x plus y से इक्वेट करो, x plus y is 0. 1 को minus 2y से इक्वेट करो, minus 2y is 1. So if minus 2y is 1, तो y will be minus half. X plus y is 0, that means x is minus 1. So x is minus of minus half, so x is half. Or doubts? ये दो इजी एग्जांपल्स से, एक थोड़ा सा टफ करता है. मुझे बताओ इतना हो गया, उधर रब करते हैं इसको. अभिजीत? डन सर. यस सर, हो गया. चलो इसको रब करते हैं.
देखो नेक्स्ट इसी पर ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां वो लैंग्वेज ऐसी देता है, कहता है फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन चेंज कर, जैसे मास लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, कहता है मास लेंथ टाइम फंडामेंटल नहीं है, कहता है इफ स्पीड ऑफ लाइट, कुछ भी दे देगा, लाइक मैंने दे दिया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को वी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट विद c। अब थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा, अगर ये फर्स्ट टू क्लियर थे तो फिर आप यहाँ कोशिश करो। स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, universal gravitational constant capital G, and Planck constant H are fundamental quantities calculate dimensions of dimensional formula of first length, second time, third mass। इसको पढ़ के लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी ही बदल दी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले मास लेंथ टाइम थी, अब कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो ऐसी चीज कुछ भी कह सकता है, या तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक कांस्टेंट ले लिया, तो कह सकता था फोर्स फंडामेंटल है, वेलोसिटी फंडामेंटल। घबराओ मत, ये डेरिवेशन वाली है। घुमा फिर आगे आपसे सिर्फ ये कह रहा है लेंथ का फॉर्मूला निकालो, एंड लेंथ डिपेंड्स अपॉन सी जी एंड एस, दैट्स इट। तो घुमा रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सिर्फ इतना करने को यही कह रहा है कि लेंथ का फॉर्मूला निकालो, लेंथ डिपेंड्स अपॉन सी टू द पावर एक्स, जी टू द पावर वाई, एच टू द पावर सी, दैट्स इट। सो जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे, इट्स अ कांस्टेंट k, c टू द पावर x, g टू द पावर y, h टू द पावर z। आपको सबका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए भाई। c स्पीड ऑफ लाइट है, इट्स L1t-1, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, f इज g mm by r square, so it's m-1 होता है, l क्यूब हो जाता था r square, और t कितना रह जाता है -2, और h प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट होता है m1 l स्क्वायर t माइनस, ये सबको मैंने डिराइव करा रखा है। एंड l इज लेंथ, l इज l1। सब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ एंड गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस प्लैंक सर सी लेंथ है, l इज लेंथ, लेंथ तो चाहिए ना। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट क्या है सर? प्लैंक कांस्टेंट यार ये ना तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो एनर्जी होती है लाइट की, that energy is Planck constant multiplied by frequency। कि लाइट क्वांटाइज्ड है, लाइट एक कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है, एनर्जी के पैकेट्स आते हैं, हर पैकेट की एनर्जी h नहीं होती है, where h is Planck constant। डायमेंशन से मतलब है स्क्वायर की माइनस। get the values of x, y and z। मुझे एटलीस्ट इससे पता चलेगा तुम में से किसकी कैलकुलेशंस कैसी हैं। इकरा आप करो, सॉल्व करो बच्चे, वैल्यूज रखो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, y and z, जस्ट पावर्स इक्वेट करो। फातिमा तुम भी ट्राई करो। श्रीजाना गौतम, आपकी भी फर्स्ट क्लास है ना? श्रीजाना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई, कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका आप चैट रूम पे आ जाओ, चैट रूम में आ जाओ। इंटरनेट सॉल्व करो और मुझे आंसर दो। सोनम डॉर्जे सॉल्व करो।
Half 3/2 minus half. चलो काफी लोगों का कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, इसमें जो एक मेजर काम रह जाता है ना वो इक्वेशन सॉल्व करना है। उससे मुझे अंदाजा लग जाता है तुम लोगों की कैलकुलेशंस कैसी हैं। सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करना मेजर काम है। चलो 1 मिनट और कर रहे हो, ट्राई करो करो, बस 1 मिनट के बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ। चलो अब सॉल्व करते हैं और अपने आंसर्स चेक करना, कहाँ तुम लोग गड़बड़ करते हो। खुद चेक करना अपनी कैलकुलेशंस। अब लिखना छोड़ दो और सुनना शुरू करो। सो इसको तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। सारी वैल्यूज रखते हैं, इवन क्वेश्चन भी रब कर रहा हूँ, कैलकुलेशंस बहुत लेंदी जाएंगी। CGH सबके डायमेंशंस लिखनी है। L is length L1, K is dimensionless, C is speed of light L1 t minus 1 to the power x, G is universal gravitational constant, it's m minus 1 L cube t minus 2 to the power y, H is Planck constant m1 L square t minus 1 to the power z। चलो बहुत आंसर आ गया। रविराज कुछ गड़बड़ है आखिर में, -6 नहीं आएगा। सो L1 आ गया, कंपेयर करोगे L to the power x, t to the power minus x, m to the power minus y, L to the power 3y, t to the power minus 2y, m to the power z, L to the power 2z, t to the power minus z। सो ये जो L1 है, इस L1 को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज m0 L1 t0, m to the power minus y and m to the power z, so this is m to the power minus y plus z, L to the power x, L to the power 3y, L to the power 2z, so it's x plus 3y plus 2z, t to the power minus x minus 2y minus z, minus x minus 2y minus z। सो जब आप दोनों साइड इक्वेट करोगे, यहाँ तक बताओ, इस स्टेप तक बताओ मुझे डाउट्स। तो यहीं तक हो पाया मेरा, उसके आगे आया नहीं मेरे को। अब इक्वेट कर लो, m की पावर 0, m की पावर is minus y plus z, so you can write this as minus y plus z is 0, that's first equation। L to the power 1 and L to the power x plus 3y plus 2z, x plus 3y plus 2z is 1, t to the power 0 minus x minus 2y minus z, minus x minus 2y minus z is 0, that's third equation। फिजिक्स खत्म। क्लास 10th लेवल की मैथ्स है कि आपको 3 इक्वेशंस दी हुई है, वो आपसे कह रहा है 3 वेरिएबल्स निकालिए। तो बहुत मेथड्स होते हैं इन्हें सॉल्व करने के। आप एक काम कर सकते हो, 2 और 3 को ऐड करो, just add 2 and 3। So when you will add 2 and 3, this is x plus 3y plus 2z is 1. It's minus x minus 2y minus z is 0. So x will cancel this minus x. 3y minus 2y is y. 2z minus z is equal to 1. That is equation number 4. Now we can solve 1 and 4
104 आपको y और z दे देगा. Let's solve equation number 1 and 2. So this is equation number 1, minus y plus z equal to 0. This is equation number 4, y plus z equal to 1. If you add these equations, minus y will cancel with minus y. Z will cancel with z, add with z, 2z is equal to. Z is equal to. Z half आ गया. Now once you have Z, यहाँ तक doubt है किसी को up to this point? Z is half. No, sir. So say this is equation number 5. Let's substitute this 5 in 4. So we'll have y. This is 4. Now y plus z is 1. Instead of z, substitute half. So it's y plus half is 1. So y is 1 minus half. And y is half. Y is half. So you get y, you have z. Now you need x. So for x, equation number 2 में substitute कर देते हैं. This is 6. 5 and 6 in 2. So x is x plus 3. No issue, Ifra. Backup के बाद सब आ जाएगा. Don't worry. Just follow these mathematical steps. That's enough for the first class. So it's 2. Z is half is 1. So x is 3 by 2. So 2 and 2 is 1 is equal to 1. So this x comes out, the 1 will cancel this 1. X comes out to be minus 3 by 2. Okay, so x is minus 3 by 2, y is half, z is half. किसी एक का सब मैच कर रहा था? कोई एक था? बहुत आंसर्स आए थे. रशाद नाजी. सर 2 सही थे, एक गलत था. अच्छा, अंश 3 by 2. 3 by 2 and z सही था बस. सब मेरे तीनों मैच कर रहे थे. तीनों मैच कर रहे थे. सर मेरे भी तीनों मैच कर रहे थे. ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है मेडिकल एंट्रेंस में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, ये बहुत रिपीट हुआ. अब जस्ट वैल्यूज रख दो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो x, y and z. So your L is it's k, c to the power x, x is minus 3 by 2, g to the power y, y is half, and h to the power z, z is half. So ये relation हो गया. If C, G and H are fundamental quantities, then formula of L is this. और कुछ ऑथर्स ना इसे बिल्कुल डायमेंशन की फॉर्म्स में रख देंगे. C को नीचे ले लेंगे ना, क्योंकि वो माइनस में ऊपर. लेकिन ना ये डायमेंशन फॉर्मूला की टर्म्स में भी आंसर तुम्हें ऐसे भी मिल जाएगा. बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना फंडामेंटल क्वांटिटीज, बिल्कुल जैसे हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं वैसे डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा. ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में भी ला सकते हो, कुछ बुक्स में ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी लिख लेना. पर जरूरी नहीं है ना कि डिनोमिनेटर में लाना है माइनस वाले को. सर ओके, बाकी लोग बताओ, सबने लिख लिया तो रब करूं इसे? यस सर. सब लिख चुके हैं. मैक नहीं, मुस्कान हुआ है ना? हाँ करो दानिश, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुस्कान क्लियर है यहाँ तक? ये सब बाउंस कर रहा है? सब क्लियर. हर वीक ना स्टैंडर्ड बढ़ेगा. लाइक ऐसा होगा हर वीक स्टैंडर्ड डबल होता चला जाएगा. एंड आफ्टर 4 वीक्स ये जाके स्टेडी हो जाता है. 4 और 5 वीक्स के बाद ये स्टेडी हो जाएगा. हर वीक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हर वीक आप नई चीजें सीखेंगे. और हर जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखोगे वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. एक बिगड़ा तो नेक्स्ट बिगड़ेगा.
फॉर द नेक्स्ट 5 वीक्स अगर आपको 100% लेक्चर समझ में आता है, देन आफ्टर 5 वीक्स चीजें स्टेबल हो जाएंगी, फिर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर द एंटायर ईयर। एंड जस्ट वन मोर थिंग, आपकी जो टेक्स्ट बुक है दैट्स एचसी वर्मा, एचसीपी उठाओ, थ्योरीज इससे पढ़ो, न्यूमेरिकल्स इससे वर्कआउट करो, पूरी बुक तुम्हें, ये बेयर मिनिमम है फॉर इवन फॉर नीट और जेई, जस्ट बेयर मिनिमम आपको एटलीस्ट एचसीपी पूरी सॉल्व करनी है। नीट में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं मना कर दूंगा, मत सॉल्व करो, बट अदरवाइज 80% 75% एचसीपी सॉल्व करनी है, और थ्योरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट। ये तो नेट पर अवेलेबल है, नहीं है तो मुझे बताओ, मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा अगर हार्ड कॉपी नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें मेल करवा देता हूँ, एचसीपी मेल कर दूंगा। ओके दिस इज योर टेक्स्ट बुक, मतलब फिजिक्स करनी है तो आपको ये बुक आनी चाहिए, थ्योरी। सर नंबर चाहिए आपका, ईमेल आईडी देने के लिए नंबर चाहिए। अच्छा मेरा नंबर, भैया मेरा नंबर सेव कर दो, जो तुम्हारे इश्यूज हुआ करें डाल दिया करो। प्रिंस तुम्हारा हुआ, ये समझ में आया सब? प्रिंस अग्निहोत्री, चलो इसको मैं अब कर दूं, अब दानिश हो गया।